सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइस, आप सब लोग बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट करना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ऑल पे सेट जरूर करना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जिसके पास में एक बंदा आता है जिसका नाम यहाँ पे फैंग होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग की तरफ देखते हुए टैन्यू कहने लगता है, मैं जान सकता हूँ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे फैंग कहने लगता है, मैं तो बस यहाँ पे हमारे न्यू सेट मास्टर को कांग्रेचुलेट करने आया था, क्योंकि आपने वांगपो सेट में जितने भी गद्दार थे, जितने भी दूसरे क्लैन के स्पाई थे, उन सबको आपने खत्म कर दिया। और जो काम इतने सालों से नहीं हुआ, आपने तो पूरा वांगपो सेट को एक साथ में यूनिफाई भी कर दिया। और इतना ही नहीं, आपने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेट मास्टर्स को भी अपने साथ में यूनिफाई कर दिया, जो कि यहाँ पे दूसरे क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते कुछ टाइम पहले का सीन, जहाँ पे फैंग के पास में एक उसका सर्वेंट आया होता है और वो कहने लगता है, मास्टर, न्यू सेट मास्टर ने यहाँ पे इनर गेट से लेके आउटर गेट तक जितने भी यहाँ पे गद्दार थे, डिसाइपल्स, डिकन्स, एल्डर, चीफ, उन सबको उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से इलिमिनेट कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया हमको छोड़ के। और यहाँ पे बस हम ही बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे फैंग कहने लगता है, तुम यहाँ से जाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पे सेट मास्टर ने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, आखिरकार वो यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके फिर से हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, फैंग, तुमको यहाँ पे पता है कि हमारे सेट मास्टर, मतलब कि मास्टर तेंता अभी तक यहाँ पे मरे नहीं, वो यहाँ पे जिंदा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फैंग कहने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ सेट मास्टर आखिरकार अब यहाँ पे आप मेरे और फैंग क्लैन के साथ में आखिरकार क्या करना चाहते हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, तुमने पास्ट में यहाँ पे वांगपो सेट की तरफ से बहुत ज्यादा फाइटें लड़ी हैं, बहुत ज्यादा वार करे हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे फैंग क्लैन को एक चांस देना चाहूंगा। अगर तुम यहाँ पे वांगपो सेट के लिए फिर से लॉयल हो जाओ और यहाँ पे वांगपो सेट के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाओ, तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा और यहाँ पे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी करूंगा। अगर तुम यहाँ पे मना करते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जब यहाँ पे वांगपो सेट के जितने भी क्राइसिस है उन सबको मैं पूरी तरीके से सोल्व जैसे ही करूंगा, मतलब कि वांगपो सेट के सारे क्राइसिस खत्म होने के बाद में वैसे भी फैंग क्लैन हमारी वांगपो सेट का दुश्मन बनेगा, तो उसे पूरी तरीके से खत्म होने से तुम भी नहीं रोक पाओगे। और याद रखना, तुम्हारा पूरा नाम और निशान, तुम्हारा पूरा वंशज मैं खत्म कर दूंगा। एंड मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ इन सब के बारे में सोचने के लिए, और मैं यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर को बोल के फैंग को इन सिटी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे फैंग कहने लगता है, थैंक यू सेट लीडर, और हम देखते हैं वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से तीन चिप्टों के दो चित्र हमें मिस बिंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे अपने मास्टर मतलब कि टैन्यू का वेट कर रही थी, और वो बहुत ज्यादा सैड होने लगती है और वो कहने लगती है, जरूर टैन्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी होगा जिसकी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा। इतना कहते हुए हम देखते वो इधर उधर जाने लगती है और वो सैड हो रही थी। तभी वहाँ पे टैन्यू आ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश होती हुए उसके पास में चली गई थी। और हम देखते वो कहने लगते हैं, मास्टर फाइनली आप आ गए। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। अब हम देखते हैं मिस बिंग कहने लगते हैं, मुझे तो लगा था कि आपने मुझे यहाँ पे भूल ही दिया है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग हंसने लगते और मुझे तो पता था कि ये यहाँ पे टैन्यू और इन सालों में वो कैसे सिचुएशन से गुजरा है। हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस बार आप ना यहाँ पे ट्रू फेस मुझे दिखाओगे, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ठीक है, पर याद रखना जैसे तुम मुझे देखो तुम गुस्सा मत होना प्लीज। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने रियल फेस में आने लगता है, बट वहाँ पे मिस बिंग उसे रोकती है और वो कहने लगते हैं, मास्टर पहले आप मेरे साथ में आइए। इतना कहते हुए हम देखते वो उसे एक जगह पे लेकर आती है और वो कहने लगते हैं, मास्टर क्या आपको ये जगह याद है। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, हाँ। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, इसी जगह पे आपने मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल चूज किया था और ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए नहीं कि आपने मुझे डिसाइपल चूज किया। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तो फिर किस लिए, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, आपने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल
रखा। अब यहाँ पे इस जगह पे मुझे लाया गया था, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था क्योंकि सबको लगा था कि मैंने यहाँ पे चीफ टैंक को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे इस जगह पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। बट आपने मुझे बचाया और जिसने मुझे टॉर्चर किया था उसको भी आपने खत्म कर दिया था। और उसी दिन से मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैनी शॉक हो गया था। अब वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, पता नहीं आखिरकार यहाँ पे सिस्टर चीफ टैंक, मतलब कि गाइस यहाँ पे चीफ टैंक का नाम टैंस यानी है, आखिरकार वो कहाँ पे चलेगी, वो भी गायब होगी और बहुत सालों से वो वापस नहीं आई। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैनी कहने लगता है ये तो होना ही था, सेट में नहीं था तब वो यहाँ से चली गई होगी। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, मास्टर मैं आपको दूसरी जगह लेकर जाती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं मिस बिंग वहाँ पे टैनी को उसी वीआईपी रूम की तरफ लेकर जाने लगती है और वो कहने लगते हैं, मास्टर आपको याद है इसी जगह पे आपने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था, बट यहाँ पे शुरू में आप बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे और बहुत ही ज्यादा ईगो था आपके अंदर। आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि मुझे यहाँ पे किसी डिसाइपल की जरूरत नहीं, क्या आप मुझे उस टाइम पे पसंद नहीं करते थे, थोड़ा भी मेरे ऊपर आपको दया नहीं आया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैनी हंसने लगता है और वो कहने लगता है, एट द एंड मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल चूज कर ही लिया था ना, मैंने तुम्हें यहाँ पे गॉड रिंग दिया था जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अब वहाँ पे टैनियो की बातें सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगते हैं, मास्टर आप तो हमेशा अपने फेवर को ही याद करते हो, मतलब कि आपने मेरे लिए क्या किया इसको ही याद करते हो, आप भूल गए मैंने आपके लिए क्या किया। उस टाइम में आपने मेरे से यहाँ पे एग्रीमेंट करवाया था, आपको पता भी है कितने ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए थे आपने। इतना ही नहीं, आपने तो उस टाइम में ये भी बोला था कि आपके परमिशन के बिना मैं यहाँ पे शादी भी नहीं कर सकती। आखिरकार उस वक्त आपके माइंड में चल क्या रहा था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैनियो हिचकिचाने लगता है और वो कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, कहीं पे तुम गलत इंसान को चूज ना कर लो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगते हैं, कोई बात नहीं मैं आपको कुछ भी ब्लेम नहीं करती। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैनियो कहने लगता है ये तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग टैनियो का हाथ पकड़ते हुए उसे एक जगह पे लेकर आई थी, जिसको देख के वहाँ पे टैनियो कहने लगता है आखिरकार ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्यों लेकर आए अब मुझे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर ये वही जगह है जिस जगह पे हमने न्यू डिसाइपल को चूज किया था और इसी जगह पे मैंने उस डिसाइपल को चूज किया था जिसको यहाँ पे सब डिसलाइक करते थे। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैनियो थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था। दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगती है, उसे मैंने यहाँ पे अपने डिसाइपल के रूप में ले लिया था, बट यहाँ पे वो तो मेरा ही मास्टर बन गया, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग को गुस्से में देख के टैनियो थोड़ा बहुत डर गया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते मैं तो मजाक कर रही हूँ आपको डराने के लिए, आखिरकार यहाँ पे तुमने अपने आइडेंटिटी को मुझसे क्यों छुपाया। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैनियो अपने असली फॉर्म में आ गया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या से पता चला कि मैं ही टैनियो हूँ और तुमने मुझे कब आइडेंटिफाई किया। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मुझे बहुत ही पहले पता चल चुका था कि आप ही यहाँ पे मेरे मास्टर हो, तो बस आपका साथ दे रही थी इसमें। हम देखते हैं इतना कहती है वहाँ पे मिस बिंग एकदम से टैनियो को गले लगा के हक करने लगती है, उनके यहाँ पे टैनियो भी उसे हक कर रहा था। अब हम देखते हैं मिस बिंग वहाँ पे कहने लगते हैं इस टाइम का मैं कब से वेट कर रही थी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे टैनियो के एकदम से नजदीक चली गई थी और हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पे किस कर लिया होगा, हमें यहाँ पे किस करते हुए सीन को दिखाया नहीं गया। हम देखते कुछ टाइम के बाद में जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैनियो जो हमारा दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिन क्लैन के उन लोगों के साथ में यहाँ पे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, हमें और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैनियो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, जैसे मैं यहाँ पे वांगपो सेट के इस सिचुएशन को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा तो उसके बाद में मैं तुम्हारे माइंड के अंदर आखिरकार वो मिस्टीरियस पावर क्या है उसको जरूर देखूंगा और वो क्या है उसका पता लगाऊंगा। अब यहाँ से सिंह सिप्रो के दूसरी तरफ हमें उसे तोबा होली डायनेस्टी के प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है मैं जैसे तैसे करके वांगपो सेट से बाहर तो आ गया, मुझसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं फादर को बोल के बहुत ही जल्दी वांगपो सेट के ऊपर पूरी तरीके से हमारे होली डायनेस्टी के सभी लोगों को लेकर अटैक कर दूंगा और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब जैसे उसकी नजर अपने होली डायनेस्टी की तरफ जाता है, मतलब कि अपने तोबा डायनेस्टी के उस जगह पे वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसको देख के वहाँ पे वो प्रिंस कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ और ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कैसे है। इतना कहते हुए हम देखते वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।